हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर के और आपके रिश्ते में क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है। न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर के आज की करंट डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपको अपने लाइफ से मैच करते हुए लगे, उतना ही खुद के ऊपर इम्पोज करे। टाइमलेस है तो ये वीडियो कभी भी आपके नज़र के सामने से गुजरे आपके उसी वक्त का मैसेज होगा, लेकिन ये टाइमलेस है टिल फुल मून। जब तक फुल मून नहीं आ जाता है 25 को, तब तक ये वीडियो वैलिड है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। बहुत लोग बोलते हो कि मेरा ज़ोडिएक साइन नहीं आया, तो क्या ये रीडिंग मेरे लिए है या नहीं है। तो भाई हर वीडियो में बोलती हो कि ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइन अगर मुझे मिलते हैं तो वो चीज़ें मैं बता देती हूँ। ठीक है, वीडियो ऑल ज़ोडिएक साइन के बिहाफ पे ही है एंड जेंडर बेस्ड नहीं है। रीडिंग को हम शुरू करेंगे। न्यू मून की एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। उसके पहले आपके घर में देखो, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोलमेट, इवन कार्मिक जर्नी में हो, या ओवरऑल सबके लाइफ में जो जो चीज़ें एक्सपेक्टेड है बता दे रही हूँ। ये न्यू मून हो रहा है क्यूरियस के ऊपर। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन बात उतना ही करे जितना इम्पोर्टेंट है। बेकार की उलझ जुलझ बातों में खुद की एनर्जी को ड्रेन मत करे या खुद की एनर्जी को बर्बाद ना करे, क्योंकि चांसेस आर देयर कि आप इस वक्त किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजरोगे। अपने घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई इशू, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी रिलोकेशन के भी चांसेस है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे साइकिक एबिलिटीज के द्वारा जो मुझे मैसेजेस चैनल हुए हैं, कुछ लोगों को नई जॉब मिल सकती है। कुछ लोगों को ऑलरेडी मतलब ये 7-8-10 दिन के अंदर नई जॉब मिल चुकी है। ठीक है, कोई नई शुरुआत होगी। अगर बहुत दिनों से कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था जो आपको मिल नहीं रहा था, तो इस टाइम पे बहुत चांसेस हाई होंगे कि आपको नया प्रोजेक्ट मिल जाए, नई जॉब मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रमोशन, कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, अब जो डिवाइन फेमिनाइंस अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी तक जर्नी के एक्नॉलेज करके आगे नहीं बढ़े हो, अपने इनर वर्क पे काम नहीं किए हो अभी तक, उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आपको लॉस्ट जैसा फील होगा, आपको लगेगा अंदर से सब खत्म हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए होगा जो इस जर्नी में अभी तक अपने इनर वर्क को शुरू नहीं किए हो, और जो अपने इनर वर्क को पास्ट मतलब अगले साल से ही शुरू कर चुके हो, मतलब पिछले साल से 2023 से जिन लोगों ने अपने इनर वर्क को शुरू कर दिया है, वो अपने आप एक ट्रांजिशन फेज को महसूस करोगे। आपकी सोल अपलिफ्ट होने वाली है डिवाइन कॉन्शियसनेस की तरफ, और आपको यूनियन के चांसेस मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, यूनियन उन्हीं का होगा जो अपने इनर वर्क पे बहुत टाइम से काम कर चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, अब मैस्कुलिन इज एन एनर्जी। मैस्कुलिन कोई इंसान नहीं है, मतलब कोई जेंडर नहीं है। मैस्कुलिन किसी औरत में भी हो सकता है, किसी मेल में भी हो सकता है। तो जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, बेसिकली आप लोग जो भी इस वीडियो से अभी जुड़े हुए हो, वो डिवाइन फेमिनाइन है। आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, वो चाहे आप लड़के ही क्यों ना हो। तो जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, जो इस रिश्ते को नहीं समझ रहे, आपको छोड़ चुके हैं, नो कांटेक्ट में, ऑन एंड ऑफ में डाल चुके हैं, वो इस टाइम पीरियड पे, वो इंसान जो आपके पार्टनर है, इस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं अपने लाइफ में किसी प्रकार की डिप्रेसिव एनर्जी को फील करने वाले हैं। उनके डिप्रेशन का फेज कहीं ना कहीं शुरू होगा। ये उनके लिए होगा जो ऑलरेडी अपने इनर वर्क को शुरू कर चुके हो। और आप लोगों के बारे में कह रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन एंड फेमिनाइन आप लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो अभी वीडियो को देख रहे हो, उनके लिए, जो लोग अभी तक इस जर्नी में नहीं आए हो, बहुत लोग इस टाइम पीरियड पे अपनी जर्नी को समझोगे, इस जर्नी में एंटर करोगे। वो भले ही ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, या सोलमेट हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, इस जर्नी में एंटर करोगे। किसी से डेफिनेटली रीडिंग लोगे आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्या आप ट्विन फ्लेम हो, क्या आप सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच। उसके बाद अपने इनर वर्क के प्रोसेस को आप शुरू करोगे। काफी लोग इस समय
या तो मुझसे जुड़ोगे जानने के लिए, या किसी और से अप्रोच करोगे जानने के लिए कि आप किसी जर्नी में, पास्ट लाइफ या स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो। ठीक है, आपके लाइफ में मेरे व्यूअर्स जो है, मैं उनको कह रही हूँ, आपके लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, कोई नया फ्रेंड या कोई पुराना दोस्त या पुरानी दोस्त, वो आपके लाइफ में रिटर्न हो सकते हैं, या कोई नया इंसान। कोई लवी डवी कनेक्शन नहीं कह रही हूं, लेकिन किसी ओल्ड फ्रेंड या कोई नया दोस्त या नई दोस्त बनेंगी आपके लाइफ में, जो आपको मेंटल सपोर्ट देंगे। ओके, तो ये सारी कलेक्टिव एनर्जीज मुझे पिक हुई है। डिवाइन में फेमिनाइन जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, मेरे व्यूअर्स के लिए कह रही हूँ, हो सकता है आपको लॉस्ट फील हो, बॉडी एक हो, शरीर में थकान हो, पेन हो, थोड़ा सा ब्लरी विजन भी हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है, ये बस 3-4 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा। ओके, चलो अब रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, इस बोल के पानी में अच्छे से ध्यान करके अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, ताकि उनके अंदर न्यू मून का इफेक्ट क्या आया है उसको हम चेक कर सके और आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज को हम देख सके। ये रीडिंग वही लोग देखो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या तो दोनों के दोनों जन किसी और व्यक्ति के साथ मैरिड हो किसी और जगह, या दोनों में से एटलीस्ट एक मैरिड है, दूसरा सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड एंड विडोड हो सकते हैं। ओके, चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। अब ये मैं अपना मैजिक मिस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने अपने लिए रखा है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करना, जिन लोगों ने भी बाई किया है हर दिन इस्तेमाल करना, और जितना हो सके बात कम करना, जितनी मुद्दे की बात हो उतना ही करना, ज़्यादा अपनी एनर्जी को इधर उधर डिस्टर्ब मत करना। मुझे पता है कुछ लोग ऑलरेडी लॉस्ट फील कर रहे हो, कुछ लोगों को रोना आ रहा है, कुछ लोगों को डिप्रेसिव फील हो रहा है, तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक टेम्पररी फेज है। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू करेंगे। इस रेड वाले कैंडल पे फोकस करना, अपने पार्टनर का नाम लेना। चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे हेल्प करे, गाइड करे, बताए। मैं जितने भी मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त, मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। देखो, अब आप लोग मानोगे नहीं मानोगे वो तो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे जो दिख रहा है, आप इस व्यक्ति के साथ अभी भी कनेक्शन फील करते हो, अभी भी आपके दिल में उम्मीद है ये व्यक्ति आपको वो सारी चीज़ें डिलीवर करेंगे, आपके प्यार को एक्नॉलेज करेंगे, आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, और आपके पास एक ऐसी एनर्जी में वापस आएंगे जो आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। मतलब एफर्ट्स ये व्यक्ति डाले, एफर्ट्स डाले, साथ ही साथ आप अलोननेस को भी कभी कभी फील कर रहे हो, एक अकेलापन, अधूरापन और जिंदगी डिस्ट्रॉयड जैसी महसूस हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपको करना क्या चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है दिमाग में, लेकिन आंसर्स ब्लर्ड है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति आएगा तो कब आएगा, कब आएगी, और आएंगे तो क्या सुधर के बदल के आएंगे, क्या इस व्यक्ति के अंदर कोई बदलाव आया है, क्या ये सच्चे प्यार में आ चुके हैं, क्या आपको फुल एफर्ट्स डालने के लिए, आपके रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए अब तैयार है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन इस व्यक्ति से आप अभी भी जुड़े हुए हो दिल से, और इस व्यक्ति के साथ यूनियन चाहते हो, लेकिन आप ऐसा यूनियन नहीं चाहते हो कि 2 दिन आए, 3 दिन फिर आपको तकलीफ देके वापस भाग जाए। आप ऐसा चाहते हो कि एक लॉयल्टी वाला रिश्ता हो आपके लाइफ में इस व्यक्ति के साथ। लॉयल्टी, जिस इंसान पे आपने भरोसा किया था, फिर से आप उस इंसान पे भरोसा कर सको, और ये इंसान सही हो आपके लिए। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी डल दिख रही है, डिप्रेसिव दिख रही है, एंजाइटी से भरी हुई है। दिन रात आप सोच रहे हो, दिन रात सोचो नहीं सोचो, लेकिन आपके दिल में तकलीफ है। देखो भाई, आप सोच तो रहे हो, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप सोच रहे हो इस इंसान के बारे में। आपका दिल एक किस्म का जल रहा है, आपको तकलीफ हो रही है।
आप इनको चाहते हो अपने लाइफ में वापस लाना। कुछ लोगों ने तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिसेंट में कोई आप दोनों का यूनियन हुआ था, उसके बाद यूनियन के बाद फिर से आप दोनों का नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ शुरू हो गया। आप अपने पार्टनर की इस कोल्ड बिहेवियर से थक चुके हो। कोल्ड, रूड, स्टबन, जिद्दी बिहेवियर से आप थक चुके हो। आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते में, लेकिन आपको अभी ना आप सर पकड़ के बैठ गए हो कि यार मैंने क्या ही कर दिया, मैंने क्यों ही इतना एफर्ट डाला इस रिश्ते में। देखो, आपको ना ऐसा लगता था कि ज्यादा ओवर केयर दिखाओ, ओवर लव दिखाओ, अपने सारे इमोशंस को एकदम केयरिंग, गिविंग नेचर में रहो, हमेशा करते रहो तो रिश्ता अच्छा रहेगा। लेकिन हुआ आपके साथ उल्टा, क्योंकि भाई आपने ओवरडू कर दिया। आप अभी भी चेजिंग एनर्जी में थोड़े बहुत नजर तो आ रहे हो मुझे। आपके दिल के, या तो आप लिटरली इनको चेज कर रहे हो, या आप अपने दिल के अंदर भावना भावनाएं लेके बैठे हो, इस व्यक्ति के बारे में दिन रात सोच रहे हो। देखो, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति के बारे में पूरा एक दिन बीत जाता है आप नहीं सोचते हो, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन आप अपने आप को वैल्यू करना भी सीख गए हो। आपको समझ आ गया कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए, विच इज रियली ब्यूटिफुल। लेकिन अकेलापन, अधूरापन, भले आप मैरिड क्यों ना हो, आपको महसूस हो रहा है। आपकी इंट्यूशंस आपको सब कुछ ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, लेकिन आप उस जवाब को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। कुछ लोग ऑलरेडी टैरो रीडिंग ले चुके हो अपने रिलेशनशिप के क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको समझ आ गया कि जनरल रीडिंग से आपको अपने रिश्ते के बारे में क्लैरिफिकेशन के लिए अगर कोई फैसला करना है तो उसके लिए आपको प्राइवेट रीडिंग बाय करनी होगी। और कुछ लोग ऑलरेडी दिमाग में सोच रहे हो। आप में से कई लोग बहुत इंट्यूटिव हो, आपको अच्छे से पता है किसको अप्रोच करना है, या आपका दिल, आपकी इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपके ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग। कोई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स आपके घर में होने वाले हैं, तो इस चीज में अपनी एनर्जी को कृपया ड्रेन ना करो, बर्बाद ना करो। इससे अच्छा चुप रह जाओ। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जवाब देना, कभी कभार चुप भी बहुत बड़ा काम कर देता है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। आपको इस रिलेशनशिप में चीटिंग मिली है, या इस व्यक्ति ने किसी और के साथ चला गया या चली गई, या तो आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपको प्रायोरिटी के किसी भी लिस्ट में नहीं रखा। भले ये मुंह से बोलते हैं कि तू मेरी प्रायोरिटी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन जब करने की बारी आई तो आपने देख लिया कि आप इनके प्रायोरिटी के लिस्ट में नहीं हो। कितने लोगों से ये एनर्जी मैच कर गई, मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना। आप आपके पार्टनर की देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताए, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे थे, याद कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, उस व्यक्ति के ऊपर न्यू मून का इफेक्ट क्या आया है, उस व्यक्ति के ऊपर न्यू मून का इफेक्ट क्या पड़ा है, प्लीज बताएं। उस व्यक्ति के करंट डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके पार्टनर किसी चीज को खोने के डर से गुजर रहे हैं, फियर ऑफ लॉस, इनसिक्योरिटीज, इवन जेलसी। मुझे एनवी, जेलसी दिख रही है। जेलसी मतलब वो वाली जेलसी नहीं कि यार इसका बुरा हो जाए वो। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे हाथ से अब सब बर्बाद हो गया, चीजें मैंने खराब कर दी है, अब शायद बहुत देर हो चुकी है, अगला इंसान अब शायद मुझे माफ या एक्सेप्टेंस नहीं देगा या देगी। शायद आपने कोई रीसेंट में कोई स्टोरी डीपी या कुछ ना कुछ किया है, या हो सकता है आपने अपना बिहेवियर पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज कर दिया, जिसके कारण आपके पार्टनर को ये फीलिंग्स आ रही है कि अब आप इनको एक्सेप्टेंस नहीं दोगे। आप रोना धोना नहीं कर रहे हो, आप बेग नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर काफी डिप्रेसिव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। इनके तरफ ऐसा मुझे दिख रहा है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन जिद्दी और स्टबन इतने ज्यादा है कि अपने मुंह से आके सॉरी बोल दे और दिल की बात खुल के रख दे, क्लैरिटी दे। रिलेशनशिप में क्लैरिटी बहुत जरूरी होता है, वो इनको समझ नहीं आ रहा है। आप एफर्ट भी डालते थे तो उस समय उनको चिढ़ होती थी, इरिटेशन होता था,
देखो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे इस प्रकार की इस वक्त दिख रही है करंट डीप फीलिंग्स में इनकी, कि आप इनको बोलना कुछ चाहते हो, ये समझ कुछ लेते हैं, ये आपसे बताना कुछ चाहते हैं, बता नहीं पाते हैं। इनका थ्रॉट चक्रा मुझे ब्लॉक दिख रहा है, जिसके कारण इनकी तरफ से कितनी भी कोशिशें ये कर ले, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन ये दे नहीं पाते आपको। साथ ही साथ हार्ट चक्रा भी मुझे ब्लॉक ही दिख रहा है, जिसमें ये मुझे नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस्ट वाली फीलिंग से गुजर रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज है कुछ, कोई पैसों की दिक्कत चल रही है इनके लाइफ में, या तो पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो गए, या तो कोई जॉब रिलेटेड प्रमोशन कुछ एक्सपेक्टेड था वो मिला नहीं, या डिले हो गया, कोई लोन के डेब्ट्स हो गए, कुछ ना कुछ ऐसा है। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल बर्डन इनके ऊपर दिख रहा है। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति दिन रात आपके बारे में आज के दिन सोच रहे हैं। ये एक मैग्नेटिक पिल बोल रही हूँ, पुल को महसूस कर रहे हैं, भले ही आप जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति आज के दिन सुबह से लेके जब से उठे होंगे तब से ही आपके बारे में सोचे जा रहे। अनकाउंटेबल थॉट्स, मतलब ये काउंट नहीं कर सकते, इतने थॉट्स इनके दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे ब्लॉसमिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, आपके रिलेशनशिप में ब्यूटीफुल ट्रांजिशन होगा। ये व्यक्ति काफी बदल रहे, काफी ज्यादा स्पीड दिख रहा है मुझे। यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी मिल रही है, जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच अगर नो कांटेक्ट बहुत महीनों से है, आपके पार्टनर बहुत जल्द 8 दिनों के अंदर मुझे कुछ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगी। लेकिन कम्युनिकेशन कुछ इस प्रकार की होगी जैसे हाय हेलो करने के लिए, या बस फ्रेंडली चैट के लिए इन्होंने आपको मैसेज किया या कॉल किया, ताकि ये आप किस एनर्जी में हो, मतलब आपके थॉट्स क्या है, आपके एक्शंस क्या है, रिएक्शंस क्या है, उसको पहले भापे परखे, उसके बाद बातचीत शुरू करे। और जो लोग ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट से गुजर रहे हो उनके लिए कह दूं कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते, इवन आज के दिन ही, या 8 घंटों या 8 मिनट के अंदर ये आपसे बातचीत में आना चाहते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, झगड़े आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर अब मैं प्रायोरिटी लिस्ट की बात करूं, उनके जो करंट डीप इमोशंस और फुल मून का इफेक्ट इनके ऊपर जो दिख रहा है मुझे, न्यू मून का इफेक्ट, तो मुझे कुछ इस प्रकार का लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ बिल्कुल रहना चाहते हैं, इवन लॉयल्टी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं राहु का इम्पैक्ट मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। राहु के इम्पैक्ट की वजह से ये व्यक्ति इल्यूजन में ज्यादा जी रहे हैं, भ्रमित दुनिया में ज्यादा जी रहे हैं। कभी इनको लगता है कि ये आपके साथ जीवन भर साथ निभाए, और कभी इनको लगता है कि यार बहुत सियापे है, बहुत दिक्कतें हैं इस रिलेशनशिप में, तो इससे अच्छा अपने लाइफ में ही मस्त रहो, खुश रहो। इल्यूजन में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। मेंटल क्लैरिटी इसे ही कहते हैं जो आपके पार्टनर के अंदर कम है। एनर्जी काफी ब्यूटीफुल और चेंजिंग ट्रांजिशन वाली आ रही है, ट्रांसफॉर्मेटिव आ रही है, जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर पास्ट में जैसे भी थे, पास्ट की एनर्जी ज्यादा कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन पास्ट में जैसे भी थे आपके साथ अब ट्रू लव में है, ट्रू लव को फील कर रहे हैं। इनके अंदर एक बहुत अच्छा बदलाव मुझे नजर आ रहा है। रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ये दिस मंथ February 28 तक मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के यूनियन जरूर होंगे। और इस बार अगर यूनियन आप दोनों का हुआ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस यूनियन में आपको इक्वल एफर्ट आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगा, या हो सकता है वैलेंटाइंस में या किसी में आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे, क्योंकि यहाँ पे मुझे गिफ्ट की एनर्जी दिख रही है। मे बी फ्लावर्स और मे बी समथिंग यू लाइक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने कोई फ्रेंड है या कोई कलीग है जिसको आप दोनों के बारे में कुछ पता है, उससे बहुत आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही कर रहे हैं कि आप कितने केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, और कितना आपने इनको संभाला। देखो यहाँ पे कैंडल का वैक्स गिर गया। ओके,
तो ये मुझे जो चीज़ें दिखी है मैंने आपको बता दी। मुझे जो राशियाँ यहाँ पे दिख रही है, आपके तरफ जो दिख रहा है वो टॉरस है, क्यूरियस है, वृषभ, कुंभ, जेमिनाई, लिब्रा, मिथुन, तुला, स्कॉर्पियो। देखो वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, एरीज, ये कुछ राशियां मुझे दिख रही है। एंड मीन राशि पाइसिस। आपके पार्टनर की तरफ जो मुझे राशियां दिख रही है वो एरीज है, लियो है, एंड इधर कैप्रिकॉन है, वर्गो है, लिब्रा है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, वर्गो मैंने शायद कहा ना। कुछ के लिए धनु राशि भी दिख रही है, सैजिटेरियस, टॉरस भी दिख रहा है, आप दोनों में से किसी का हो सकता है टॉरस। कैंसर, कुछ लोगों के लिए कैंसर है, ठीक है, या यही कुछ राशियां है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, जो हाईलाइटेड मुझे मिली है वो मैं सिर्फ बताई हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ अल्फाबेट्स दिखा है। सबसे पहला जो अल्फाबेट था वो वाई है, दूसरा मुझे दिखा था वो यू है, एफ है, जी है, एफ फॉर फ्रैंक, जी फॉर गोल्फ, A for Alpha, R for Roger, P for Peter, T for Tokyo, K for Kilo, and V for Victor, and B for Bravo, C for Canada, and या यही कुछ साइंस मुझे मिले हैं, ठीक है। S है, S for Simon। ये कुछ मुझे अल्फाबेट्स मिले हैं। जो नंबर मुझे दिख रहा है 6 है, 20। नंबर 6 बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर का अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, आपके पार्टनर काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके तरफ। नंबर 6 वीनस का नंबर होता है और काफ़ी ज़्यादा पैशन और प्यार को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे जो नंबर दिखे हैं वो नंबर 11 है, नंबर 1 है, नंबर 3 है, कुछ के लिए नंबर 13 है, नंबर 27 है, 24 है, 22 है, 31 है, कुछ के लिए 29 है, कुछ के लिए 17 है, 19 है। ये कुछ नंबर्स मुझे ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आप देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। एक सेकंड देना, कार्ड्स दूर है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, क्विकली एक बार देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस सिनेरियो में मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। गिव मी मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। इस सिनेरियो में आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। इस सिनेरियो में आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ के लिए। क्या मैसेज या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक्सप्रेस योर लव। आपके पार्टनर आपको अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने वाले हैं, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये आपके लिए मैसेज है कि आपको, अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो आपको अपना ईगो नहीं दिखाना, आपको इस रिलेशनशिप में एक चांस देना बनता है। रिलीज योर एक्स। जो भी पास्ट में हुआ है उसको रिलीज करो, या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एक्स की एंट्री हो चुकी थी तो उनके लाइफ से वो व्यक्ति बाहर जाएंगे। कीप एन ओपन माइंड। आपको थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है। वेडिंग, आप दोनों के रिलेशनशिप में वेडिंग का इशू है, ठीक है, ये ऑब्स्टिकल है। न्यू लव, मैंने कहा था ऑलरेडी, कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, इसीलिए आपको वाइजली चूज करना है आप किसके साथ जाना चाहते हो। ये कुछ के लिए है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप एक दूसरे को अच्छे से जानो। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पार्टनर आपके लिए काफी रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं। कुछ को धोखा मिला है, डिसेप्शन का कार्ड है, कुछ को धोखा मिला है, तो आप पहले अच्छे से बातचीत कर लो, उसके बाद ही आप इस व्यक्ति के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग करना है आप वो करना, ठीक है। तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना,
और अगर इस एनर्जीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट देखना चाहते हो, आपके लाइफ में सीरियसली हो रहा है, ये एनर्जीज आपको मिल रही है, ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उसके लिए सबसे पहले वीडियो से जुड़ो। वीडियो से जुड़ने के लिए जो लोग अभी भी रीडिंग देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, उनको ये ब्लेसिंग्स नहीं पहुंचेंगी। इसका रीजन ये है, यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या डिवाइन एनर्जीज ऐसे काम नहीं करते। आपको पहले डिवाइन एनर्जीज को मैसेज भेजना पड़ता है कि आप इस रीडिंग से बिलोंग करते हो, मतलब आपकी एनर्जी इस रीडिंग में आप ही की है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है, चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो को लाइक करना पड़ता है, तभी एनर्जीज एक्सचेंज होती है। और बहुत अच्छा होता है उनके लिए जो एनर्जी को क्लेम करते हैं कमेंट बॉक्स में आके, लेकिन सब लोग अगेन कंफर्टेबल नहीं हो तो क्लेम करने के लिए, तो उनको लिए कहूंगी मैं, आप चैनल से सबसे पहले अटैच्ड हो, अपने एनर्जी को चैनल के साथ जोड़ो, उसके बाद आप वीडियो को लाइक करो, तो यूनिवर्स को समझ आएगा कि हाँ, ये व्यक्ति इस रीडिंग से बिलोंग करता है, ये एनर्जीज इसी की है, ये ब्लेसिंग्स इसी के लिए बनी हुई हैं। तभी आपको इस रिलेशनशिप में या जो भी रीडिंग के दौरान जो भी पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आई है, वो सारी चीजें आपके लाइफ में एक्सचेंज हो, मतलब आपके लाइफ में मिले। ओके, तो बस आज के लिए चलती हूँ, कल मिलूंगी सब फिर आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम शिवाय गुरु जी, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।